महतो जी मुख्यमंत्री बनना है और हम मने मन ये सोचे कि जरा महतो हार जाता तो मनोज यादव मुख्यमंत्री बनता। हम तो भाजपा वाला को कहते हैं एकदम। अरे हम लोग जिस समय आपको मालूम होना चाहिए आज से 3 साल पहले जब सीजीएल का परिचय तब हम लोग विधानसभा घेराव किए थे। आक्रोश रैली निकालो, अरे वो अभी युवा उसी पर आक्रोश कर रहा है। लोकसभा चुनाव कोडरमा से लड़ा था, उनके सामने अन्नपूर्णा देवी थी। वो बात अलग है कि हार गए थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में भी मजबूती से आ रहे हैं। जो हारता है वही जीतता है। आप हार में ही जीत का जो फलसफा वह छुपा हुआ। लेकिन फिर आप क्षेत्र में भी तो सभा नहीं कर रहे हैं ना। तो सभा मैं कर रहा हूँ, कुछ मत बताइए। आप निर्दलीय उम्मीदवार बोल दीजिए छात्र नेता मनोज यादव, पहचान जाएगा। काम करेंगे। आपका विजन क्या है? देखिए सबसे बड़े बात है हम ही लोग का तो विजन है। क्या है वही तो पब्लिक बता रहा हूँ कि मेरा क्या कि देखिए समानता का बात करते हैं तो समानता का बात करिए। तो वैसे ना हो जाए नोक मदारी हरवा सांप ना जलना तो ढकनिया झाँप, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। अकेले एक आदमी कर रहा है जयराम महतो कि सब मिल के कर रहे हैं? सबको मिलकर ही कर रहा होगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में आज हमको मिल गए हैं मनोज यादव जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव कोडरमा से लड़ा था। उनके सामने अन्नपूर्णा देवी थी। वो बात अलग है कि हार गए थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में भी मजबूती से आ रहे हैं। जेबी केसेस से ये बिलोंग करते हैं। तो क्या मनोज दा हारने के बाद लोग राजनीति छोड़ देता है? आप फिर से लड़ना चाह रहे हैं? ले ये आप बात कर रहे हैं या वैसा कि मोहम्मद गौरी आरवती गजनवी को देखे होंगे 17 बार आक्रमण किया था है तो जीता। फिर वो जीता ना। उम्मीद है आपको इस बार? तो ये बात जीतेगी कैसे नहीं जी। जो हारता है वही जीतता है। आप हार में ही जीत का जो फलसफा वह छुपा हुआ रहता है। अब मान लीजिए जो हार से जिसको डर है, जिसको बेइज्जती से डर, अब हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं और अगर हमर को आलोचना करेगा तो हम चिल्लाने लगेंगे। आलोचना सहने की भी शक्ति होनी चाहिए और हारने जीतने का मजा है तो वह हारने का भी जो है दर्द महसूस होना चाहिए। तो लोकसभा चुनाव आपने कोडरमा से लड़ा था और विधानसभा कहाँ से लड़ने के प्लान है? देखिए मेरा तो वह जो गिरह विधानसभा है तो धनवार विधानसभा है। बाकी जो है पार्टी अगर यदि हमको और ज़्यादा कुछ ऐसा सोचती है कि नहीं किसी दूसरे जगह से, मान लीजिए कि टाइगर जी हैं जो सो ये क्या कहते हैं टुंडी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हो सकता है वो किसी दूसरी विधानसभा में, चूँकि जो बड़े चेहरे होते हैं तो उसको आप नहीं देखे गुजरात से कहाँ पर दूसरे का पार्टी वाला पटका गया। तो उस प्रकार से झारखंड में अगर यदि पार्टी कुछ ऐसा सोचती तो दूसरे जगह में हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं। हमने कहा है उनको वह पार्टी के सुप्रीमो से जो भी होगा मैंने अपना वह स्पष्ट बता दिया कहाँ से लड़ना। लेकिन फिर लोकसभा का चुनाव के बाद आकलन आपने किया कि नहीं? क्योंकि आपको सबसे कम वोट आया था बाकी जो आपके कैंडिडेट थे, क्योंकि संजय मेहता ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इवन इखलाक अंसारी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन आप जो है माने जाने चेहरे थे, पहले चुनाव लड़ भी चुके थे, एक्सपीरियंस था, फिर भी इतना कम वोट क्यों आया? देखिए आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। आप जो मैं बता दूं कि सब जगह का सिचुएशन एक नहीं होता है, बात आपको पहले बता दूं। और जो कोडरमा लोकसभा का जो उम्मीदवार थे, आप बात कीजिएगा गिरिडीह का चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा महतो, जयराम महतो जी, ये तीनों जो हैं एक जाति से बिलोंग करते थे। तीनों एक जाति और तीनों ओबीसी से बिलोंग करते थे। आप मेरे में आइए, अन्नपूर्णा देवी, विनोद सिंह, इंडिया एनडीए, तो आप जानते हैं कि उन लोगों के पास में एक तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, एक दूसरे बैकवर्ड फॉरवर्ड का मुद्दा है। तो वैसी परिस्थिति में मैं पिसा गया। अगर यदि यहाँ भी वह क्या कहते हैं विनोद सिंह के जगह कोई ज़्यादा होता या कोई ओबीसी का और कोई वह कैंडिडेट होता इंडिया गठबंधन से, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होता। और ये एक रात में पलटी मारा है। फिर वो तो ठीक है, लेकिन अब इस बार विधानसभा में कैसे आप बोल रहे हैं कि बदल जाएगा? ये बदलेगा। देखिए यही ना बोल रहे हैं कि वो सिचुएशन वो लोकसभा होता है वो राष्ट्र के मुद्दे पर लड़ा जाता है, विधानसभा होता है हमारे झारखंड के मुद्दों पर लड़ा जाता है। और मनोज यादव झारखंड के लिए जो क्या किया कि नहीं किया बताने की ज़रूरत नहीं है, तमाम जनता जान रही है और मैं उस पर अच्छा करूंगा ये आपको विश्वास है। लोकसभा चुनाव के बाद एक सवाल मेरे मन में भी था जो लोग पूछ रहे थे, जैसे जयराम जी जानवी
किया था कि भाई आप फील्ड में नहीं जा रहे हैं, बड़े नेता जो हैं, दिग्गज नेता, आप लोग रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संजय मेहता हो गए, देवेंद्र हो गए और आप हो गए, वो रांची में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में सभाएं नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसमें आप क्या कहेंगे और कैसे इसको डिफेंड कर रहे थे आप? देखिए, आपको बता रहे हैं, जो भी उस सब समय जो बोला गया वो जल्दबाजी में बोला गया, समझे ना। वो जब वह मीडिया में बहुत जा रहा कि टूट फूट हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आनंद फानन में जो कभी कभी गलतियां होती है। जो आप कह रहे हैं कि हम लोग वो थी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रांची में ही होता है। उस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो कार्य क्षेत्र नहीं था। आप बात को पकड़िए, समझ गया, मैं समझ हैं? गया, हाँ, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप मान लीजिएगा, आप बोलिएगा आप राजधनवार के हैं, आप तुम तो बोलने आ गया है हजारीबाग में, ये चीज बोल सकते हैं, लेकिन फिर आप क्षेत्र में भी तो सभा नहीं कर रहे हैं ना। तो सभा मैं कर रहा हूँ, आप इस चीज को जानने का जरूरत है। आप अपने क्षेत्र में जाइए ना और पूछिए कि अभी सबसे बेस्ट नेता कहाँ जाए, राजधनवार में जाए, राजधनवार जाइए और किसी भी व्यक्ति से जो है पूछिए कि अबरी सबसे बेस्ट के लगेगा। ठीक है, पूछेंगे, याद रखिएगा, ये वाला भी डालेंगे आपका बात जरूर। इसीलिए बोल रहे हैं कि एक बार की सर्वे करिए, लोग को पूछिए। मनोज यादव का नाम आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। खाली ऐसे बोल देंगे जेबी केसेस का मनोज यादव, तो बोल देगा वो तो वो एकदम वह जो जयराम मातो के पार्टी से है, तो ऐसे बोले छात्र नेता मनोज यादव, कुछ मत बताइए, आप निर्दलीय उम्मीदवार बोल दीजिए छात्र नेता मनोज यादव, पहचान जाएगा। देख सकते हैं राजधनवार से लग रहा है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे। एक मेरा सवाल सभी कैंडिडेट से रहता है कि आप अपने क्षेत्र में क्या काम करेंगे। मैं जो भी जेबी केसेस के नेता से बात करता हूं, क्या काम करेंगे, आपका विजन क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है हम ही लोग के पास तो विजन है। क्या है वही तो पब्लिक बता रहा हूँ कि मेरा आप जितना भी राजधनवार के बारे में आप देखिएगा, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पलायन होता है, सब बम्बई दिल्ली के लिए जाता है। अगर यदि हमारे पास में बहुत वह मैंने जंगल या कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर मैं बता रहा हूँ खाली क्षेत्र है, जहाँ पर अगर यदि हम इंडस्ट्री लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बरियारडी वहाँ पर आयुध कारखाना बनने वाला था और इसके लिए रिकमेंडेशन हो गया था बीजेपी सरकार में, लेकिन तब जॉर्ज फर्नांडिस उसको उठा करके नालंदा ले गए थे। ये बात कर रहे हैं। अगर यदि हम वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमारे लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि एक बार की कहीं भी उद्योग लगने से न सिर्फ उद्योग में लगे के लोग, बल्कि अगल बगल के लोग जो हैं, जैसे कोई दुकान लगाया, कुछ वह होटल चला रहा है, कुछ वह गाड़ी उड़ी लगा करके है, बट डेवलप होता है। धनबाद कैसे हुआ, कोयला माइंस का निकला तो कैसे डेवलप हुआ, ये चीज़ को मान रहे हैं। अगर वो थी हमारा कोडरमा कैसे हुआ, अबरक मिला तो डेवलप हुआ। तो उस प्रकार से हम लोग पहले विजन के हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। कितने भी छात्र पढ़ाई लिखाई जो है बाहर में जा करके मम्मी पापा रहते हैं और बहुत गरीबी से ला करके पढ़ाते हैं, सरकार कोई वो एग्ज़ाम नहीं ले रही है। बता रहे हैं सिर्फ 10 साल से खाली एक एगो परीक्षा लटकल है, लटकल क्या बेटा रिजल्ट तैयारी कर रहे हैं, होता हो बेटा के जन्मैया। तो इस प्रकार का जो है, जो पढ़े लिखे लड़के हैं उन लोगों के लिए विजन ले रहे हैं। अनुबंध कर्मी जितने भी हैं, चाहे तो सहिया दीदी हो या आपको क्या कहते हैं पारा टीचर हो या आंगनबाड़ी हो या तो आप वह रसोईया दीदी हो, आपको बता रहा हूँ मैं सबसे पहले मैं यदि सरकार में आता तो मैं पारा टीचर और जो आंगनबाड़ी है ये दोनों को हम वेतनमान देंगे। और अगर ये जो रसोईया दीदी हैं और ये जलसहिया दीदी लोग, इन लोगों को सबसे पहले जो है एक निश्चित सम्मानजनक जो है वेतन, वेतन नहीं कहिए मानदेय देंगे। ये जो है सम्मानजनक मानदेय दें ताकि वो भी दिन भर में रहती हैं तो कम से कम 5,000 4,000 यदि नहीं मिलेगा, उन लोगों को 500 रुपया नहीं मिलता है। तो ये सब सारा चीज़ को हम करने का काम करेंगे। और ये बताइए, अभी रांची में रह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो आपको अभी वीडियो दिखा देंगे, रातें जो है दही मटका फोड़ के आए हैं और फिर दही मटका का कार्यक्रम जानते हैं। उसके बाद 15 अगस्त का झंडा का आप देखे होंगे कि मैंने कहाँ फहराया है। ये बहुत सारी चीज़ों को जो है 15 अगस्त का झंडा कहाँ पर आया है, कितने युवा सभा में जाके हम विजिट किए हैं, ये सब सारा चीज़ फेसबुक मेरा खोलिए ना पता चल जाएगा। उसके बाद में एक चीज़ और, जैसे बहुत बड़े बड़े चेहरे जो जेबी केस में, उनको क्या बता दिया गया है पहले से कि आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? ऐसा अभी तक हुआ है कि इंटरनल में अभी नहीं हुआ है? नहीं, ये गलत बात है। ये
किसी को भी जो है ये नहीं बड़े चेहरे को बोला गया कि कौन कहाँ से लड़ेगा। क्या कि देखिए, समानता का बात करते हैं तो समानता का बात करिए। ये एक बात, जो कानून होता है आप ही जानते हैं कि हत्या का जो है यदि आजीवन कारावास है तो चाहे तो वो गरीब का करेगा हत्या तो पर भी उस पर वही कानून होगा, और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हत्या करेंगे तो वही कानून होगा। ये सबसे बड़ी सिमिलरिटी होनी चाहिए। आप मान लीजिए, आप बता रहे हैं जो टॉप क्लास के हैं उसको कुछ आप रिजर्वेशन दीजिएगा तो फिर नीचे वाले भाग जाएंगे। तो मतलब अभी तक किसी को बताया नहीं गया है। किसी को कुछ भी पता नहीं है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, और सबको अटकल लगाता है कि यहाँ से हम चूंकि देखिए हम दूसरे जगह में चूंकि आप बोलने जाइएगा दूसरे विधानसभा से तो वो बोलेंगे कि आप अपने विधानसभा में काहे नहीं किए। ये बहुत सारा सवाल उठता है। तो वो चीज़ जो है कि बेहतर, हाँ ये चीज़ जो है कि पार्टी अगर यदि बोलती कि नहीं, पार्टी को सोचना है कि कौन कैंडिडेट को हम कहाँ दें जो हमारा निकल जाएगा। बात को समझ रहे हैं? अगर यदि बार बार बोल रहे हैं कि जयराम महतो जी मुख्यमंत्री बनना है और हम मने मन ये सोचें कि जयराम महतो हार जाता तो मनोज यादव मुख्यमंत्री बनता, और जयराम महतो सोचेगा मनोज यादव हार जाता तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पता चला न खेलबो न खेले देवो, खेलबे बिगाड़ देवो, न वो बनेंगे नहीं। पहले ये देखना है कि हम कौन कैंडिडेट को कहाँ देंगे फिट करेगा और वो हिट करेगा। हमारा पहले सीट आना चाहिए, उसके बाद हम लोग जो है वह सरकार बनाने के लिए कैसे है इस चीज़ पर बात करना है। यहाँ तो अगर घिंचा घिंची करिएगा तो एक तो फर्स्ट में कि नौक मदारी हैं, बहुत सारे लोग अनुभवी हैं और हम लोग वह नए हैं, तो वैसे ना हो जाए नौक मदारी हरवा सांप न जलना तो ढकनिया झाँप। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जो है कि जो सटीक है वो सटीक जगह से उसको पहले आप मान लीजिए कि मनोज यादव को नहीं उठे। ये प्लानिंग कौन कर रहा है? मतलब आप अकेले एक आदमी कर रहा है जयराम महतो कि सब मिल के कर रहे हैं? सबको मिलकर ही कर रहा होगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। ये अभी वैसा ये चीज़ नहीं है, चूँकि वहाँ का वह कोर कमेटी का मीटिंग होगा, उस दिन यदि बुलाया जाएगा तो उस दिन पता चलेगा। बाकी चीज़ तो मीटिंग में ही तय होगा। और तब तक हम लोग उम्मीद करेंगे टिकट जो है वो स्टार्ट कर देगी, मतलब देना जेबी केसेस ऐसा कि जाओ अपना क्षेत्र में एमएलए का टिकट मिल गया, आप अपने क्षेत्र में जाओ प्रचार करो। देखिए ये चीज़ तो वह अब चुनाव बहुत नज़दीक है तो आप हमारे वो नज़दीक है और इंडिया के नज़दीक नहीं है। ये इंडिया बस कर रहा है। तो ये जानिए कि नज़दीक सबका है, और हम लोग जो है सो संभवतः 10 सितंबर तक जो है सो इस हाँ संभवतः सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ क्लियर हो जाना चाहिए। अगर यदि कुछ बाधाएं होंगी तो उसको आगे हम लोग करेंगे एक्शन, लेकिन संभावना कि 10 सितंबर तक हो जाना चाहिए। अभी एक युवा आक्रोश रैली भी निकाला था और आप लोग का भी रैली, तो आपको लगता नहीं कि जो भाजपा वालों हैं बीजेपी ने आप लोगों का रैली को हाईजैक कर लिया ऐसा? हम तो भाजपा वाला को कहते हैं एकदम। अरे हम लोग जिस समय आपको मालूम होना चाहिए, आज से 3 साल पहले जब सीजीएल का परिचालन, तब हम लोग विधानसभा घेराव किए थे और तब का केस हम लोग अभी वह बेल करवा रहे हैं। हम तब विधानसभा घेराव किए, उसके बाद मुख्यमंत्री का घेराव किए थे। अब फिर साल 40 ना चलता हो, पूरे झारखंड में जो है सो हर एक विधायक से लिखवा के दिए थे। ये लोग जो है सो नौके आया है और नहीं कुछ इसको मुद्दा मिला तो जन आक्रोश रैली निकालो। अरे अभी युवा उसी पर आक्रोश कर रहा है, अभी परीक्षा नहीं ले रहा सरकार। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये जो है इसको भंजाने आया तो बाबू 2000 अब नहीं भंजता है, मालूम है ना। 2000 का नोट नहीं चलता है, बीजेपी 2000 भंगाने आ रहा है, जो कि नहीं चलेगा। 500 चलेगा और 100 और 200 रुपया ही चलेगा। बिल्कुल, तो देख सकते हैं अभी मनोज यादव जी थे मेरे साथ। अब कोडरमा से चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा और विधानसभा बोल रहे हैं कि राजधनवार से लड़ेंगे। अब देखते हैं राजधनवार का राजा कौन बनेगा। बहुत जल्द चुनाव का अनाउंसमेंट होने वाला है और जेबी केसेस भी अपना टिकट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।